नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श शाह। फर्स्ट इनिंग की शुरुआत से पहले जब हम आपसे मिले थे तब हमने यही तय किया था कि भारत का जो प्रेडिक्टेड स्कोर है, जो अनुमानित लक्ष्य भारत का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। उसमें बातचीत हुई कि 200 तो कम से कम होना चाहिए और 250 हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और भारत के जो बल्लेबाज हैं वो जो हमने जो लक्ष्य सोचा था उसको हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे भारत की फर्स्ट इनिंग के बारे में। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित है। सुमित, 250 प्लस का स्कोर 253 जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, आखिरकार वही हुआ है। जिन खिलाड़ियों की बात हम कर रहे थे, जिन पे नजर होने वाली थी, उन खिलाड़ियों ने वापस से एक बार फिर से प्रदर्शन करके दिखाया है। कैसे देखते हैं भारत की इस फर्स्ट इनिंग को आप? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके का स्कोर दिया है ऐसी उम्मीद भी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की पिच है उसमें पूरी तरीके से ये जो टारगेट है ये जस्टिफाई करेगा। सेमीफाइनल का, नॉकआउट टूर्नामेंट का इसी तरीके का एक प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो होना चाहिए था। और वानखेड़े की जो पिच है, जिस तरीके से वो तमाम बैट्समैन को सपोर्ट करती है, अगर इतना बड़ा स्कोर हम बोर्ड पर नहीं लगाते तो ये मैच जो है वो इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, जिस तरीके का टूर्नामेंट अभी तक हमने देखा, जिस तरीके से इंग्लैंड सुपर 8 में खेलकर आई है, उसके बाद उससे बचाना इतना आसान नहीं था। तो सबसे बड़ी बात, पूरा जो श्रेय है, पूरा जो क्रेडिट है वो संजू सैमसन को जाता है। तिलक वर्मा की शानदार पारी को जाता है। जिस तरीके के उन्हें जितने कम छोटा सा कैमियो खेला, एक छोटा सा कैमियो खेला, बिल्कुल इंपैक्टफुल, जो उनका रोल होना चाहिए था। और शिवम दुबे, हमें भूलना नहीं चाहिए, शिवम दुबे ने जिस तरह का, वो बहुत गलत आउट हुए इस टूर्नामेंट के अंदर, तीसरी बार वो रन आउट एक बार फिर से हुए, लेकिन आउटस्टैंडिंग उनकी पारी थी। हाँ, ओपनर्स को लेकर जिस तरीके शुरुआत हुई थी, पहले हम टॉस हारे, उसके बाद फर्स्ट जो है जिस तरीके से बैट्समैन से हम उम्मीद कर रहे थे, खासतौर पर अभिषेक शर्मा, एक बार फिर से वो उस तरीके का मंच बड़ा था, मौका बहुत बड़ा था, लेकिन और उम्मीदें भी बहुत बड़ी थी उनसे। लगातार उम्मीदें करते आ रहे हैं लेकिन वो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। वो लगातार जिस लय में या जिस पेस के वो खिलाड़ी हैं उसे कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। कोई चूक हो रही है लगातार, जिस तरीके से वो उनका परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। लेकिन संजू सैमसन ने अपनी पारी को एक बार फिर से संवारा। लास्ट मैच हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने देखा था, वन मैन आर्मी की तरह वो लड़े, और आज उनका साथ देने के लिए चाहे शिवम दुबे हो या फिर जो है तिलक हो, उन्होंने बहुत शानदार उन्होंने सपोर्ट यहां पर दिया है। हाँ, थोड़ी सी निराशा थी संजू को लेकर कि वो एक बार फिर से नर्वस 90 को, हालांकि वो 89 पर जो है आउट हुए, लेकिन वो अपनी पारी को सेंचुरी में कन्वर्ट कर सकते थे और बड़ा इसके लिए एक बहुत बड़ा मौका उनके लिए हो सकता था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस 253 का टारगेट और 254 का लक्ष्य यहां पर दे दिया है इंग्लैंड के लिए। आसान नहीं होगा। इस लक्ष्य में एक और बैट्समैन है, एक और खिलाड़ी है जिसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब अभिषेक शुरुआत में आउट होकर चले गए, फिर आते हैं क्रीज पर ईशान किशन। संजू सैमसन ने जितना बखूबी वहां पे अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है, उतनी ही अच्छी तरीके से ईशान किशन ने भी तीसरे नंबर पर आकर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। क्योंकि आपके ऊपर जब आपका पहला विकेट इतनी जल्दी शुरुआती के ओवर में गिर जाता है, फिर वो जो तीसरे नंबर का बल्लेबाज है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और उसे निभाना एक अपने आप में काबिले तारीफ काम होता है, जो कि कर दिखाया है ईशान किशन ने आज फिर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम ईशान किशन का, जो आदर्श इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभिषेक शर्मा यहां पर फेल हुए हैं, उसके बाद जो तीसरे पोजीशन पर आए ईशान किशन, उन्होंने 90 प्लस की जो है वो साझेदारी संजू के साथ यहां पर निभाई है। स्ट्राइक रेट मेंटेन करते, स्ट्राइक रेट यहां पर मेंटेन किया। 39 रन का टारगेट यहां पर जो है उन्होंने अचीव किया 18 बॉलों के अंदर। और स्ट्राइक रेट देखिए यहां पर 216 का आप यहां पर देख रहे हैं। जो हाईएस्ट हम पूरा स्कोर यहां पर देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो इसमें जो शानदार प्रदर्शन किया है वो उन्होंने यहां पर किया है। तो एक बेहतर तरीके से इस पूरे उसको देखिए, स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा तिलक वर्मा का, उन्होंने खैर बहुत ही शानदार खेला है, 300 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। उसके अलावा सुमित हम बात करें तो 225 की स्ट्राइक रेट से हार्दिक पांड्या ने भी बल्लेबाजी की है। देखिए, हार्दिक पांड्या का रोल बहुत शानदार रहा। जितना वक्त उन्हें मिला अपने क्रूशियल ओवर्स में, नॉकआउट ओवर्स में, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया है। हालांकि एक गलती हुई जिसमें दुबे जो है आउट हुए, शानदार कर रहे हैं, दुख उनके चेहरे पे भी नजर वो दिखा, वो काफी निराश थे उस वक्त में भी जिस तरीके से, लेकिन फिर ऑल आउट जो है तिलक ने बहुत बखूबी जो है तमाम चीजों को जो है संभाला इसमें, और आखिर तक आते हार्दिक पांड्या ने उसे कंपनसेट करने की भी कोशिश की, और इसलिए उनका स्ट्राइक रेट भी यहां पर दिखा रहा है कि 27 जो है वो 12 बॉलों के अंदर यहां पर मारकर गए। यानी उन्होंने पूरी तरह से उस जो है रन रेट को मेंटेन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्ट्राइक रेट से हम लेकर चले थे, जिस रन रेट के साथ हम पूरे स्कोर को लेकर चल रहे थे, उससे पूरी तरह आखिर तक तमाम प्लेयर्स
ने मेंटेन किया है, कहीं पर भी उसे ड्रॉप नहीं होने दिया। और लास्ट की अगर आप ओवर्स की यहां पर बात करेंगे, 3 विकेट हमने खोई, लेकिन क्रेडिट गोज टू तिलक, जो उन्होंने एक ही ओवर 19वें ओवर में जो 3 छक्के जो है लगातार मारे। हाँ, उन्होंने अपना विकेट भी दिया, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट के तौर पर अब कहीं ना कहीं इस पूरे मैच के अंदर जो है वो याद किया जाएगा। और इस पूरी पारी को सजाने में चाहे संजू सैमसन का हम जो, क्योंकि सबसे हाईएस्ट स्कोरर वो जो है वो इस वक्त पूरी टीम के अंदर हैं, लेकिन तिलक वर्मा और इसके अलावा जो है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल का रहेगा। और ईशान किशन ने जो 30वें नंबर पर आकर उस पूरी पारी को संवारा, उसमें उनका पूरी तरीके से क्रेडिट जो है हो जाएगा। बात बैट्समैन की तो हो गई सुमित, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा इंग्लैंड के गेंदबाजों की। बहुत चर्चा हो रही थी, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, इन दोनों के नाम बहुत चर्चाओं में थे। और आज जो इकॉनमी दिख रहा है इंग्लैंड के गेंदबाजों का, उसमें अव्वल नंबर पर सबसे लीड कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर, और सेकंड नंबर पर उनका साथ दे रहे हैं सैम करन। जिन दोनों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। जोफ्रा आर्चर ने सबसे बड़ा उनका आज अचीवमेंट ये है कि उन्होंने तिलक को आउट किया, ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और जोफ्रा आर्चर की पूरी तरीके से जो लय बिगाड़ी है, और पूरी सिर्फ उनकी बात में भी अचीवमेंट हम यही कहेंगे कि उन्होंने इसे जोफ्रा आर्चर को जो 3 छक्के एक ही ओवर में जड़े। बिल्कुल, और जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के जो है वो लगाए उन्होंने। 61 रन का यहां पर उन्होंने जो है 4 ओवर में 24 गेंदों में 61 रन, 4 ओवर्स में 61 रन यहां पर उन्होंने जो है दिए हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ जोफ्रा को, अब बाकी बैट्समैन बाकी आप बॉलर्स को भी यहां पर देखेंगे तो सभी का जो इकोनॉमी है यहां पर 13, 15, 12 यानी पूरी लय 19। डॉसन का जो है 19, जिसमें सिर्फ वो 1 ओवर के अंदर वो 19 रन उन्होंने यहां पर दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, पूरी लय बिगाड़ दी। कोई भी जो यहां पर बॉलर है इंग्लैंड का, किसी भी तरीके का इंपैक्ट, हालांकि बैक करने का मौका, बैक की कोई सिचुएशन नहीं थी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक उम्मीद कर रहे थे हाई स्कोर मैच यहां पर हो सकता है, हाई स्कोर यहां पर जाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्टेड स्कोर जो था, एक सेफ स्कोर जो मान रहे थे, वो 190-200 के करीब का था। लेकिन जिस तरीके का भारतीय बैट्समैन ने यहां पर पूरी तरीके से प्रदर्शन किया है, इसमें पूरा जो क्रेडिट है वो भारतीय बल्लेबाजों का है। और उसमें इंग्लैंड के बॉलर्स जो है वो पूरी तरीके से फेल नजर आए। कोई इंपैक्ट नहीं, बॉलिंग में किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन जो है वो नजर नहीं आए। और उसी का नतीजा है कि 253 का जो टारगेट है वो अचीव करने में कामयाब रहे। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सुमित, क्योंकि आप टॉस जीते थे, आपने हमें बैटिंग के लिए आमंत्रित किया, उसके बाद शुरुआत आपको अच्छी मिली, आपको उस हमारे की बैट्समैन जो कि प्राइम बैट्समैन माने जाते हैं उनका विकेट आपको मिल गया, उसके बाद भी आप कमबैक नहीं कर पाए हैं। और ये स्कोर जो है टोटल 253 का जो स्कोर है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत पहले बैटिंग करने के लिए आया, उसके बाद अब जब वो गेंदबाजी के लिए मैदान पे उतरेंगे, फिर वहां पे ड्यू फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे गेंदबाजों को वहां पे समस्याएं होंगी। तो इतना बड़ा स्कोर करना अपने आप में एक जरूरत भी थी। देखिए, अब सारा प्रेशर जो है वो इंग्लैंड के बैट्समैन पर होगा, क्योंकि आप 250 का प्रोजेक्टेड स्कोर लेकर चलेंगे और 254 आपको जो है वो अचीव करना है। और अगर इसे मोटा मोटा हम यहां पर मानकर चल रहे हैं तो जो है जो स्ट्राइक रेट है यहां पर और जो आपका रन रेट है वो आपको जो है 12 से ऊपर लेकर चलना है, जो इतना ईजी यहां पर नहीं है। हालांकि क्योंकि T20 जो है वो बहुत वेरिएशन वाला गेम है, अनएक्सपेक्टेड है, होने को कुछ भी हो सकता है, कोई एक खिलाड़ी उभर कर आ सकता है। इंग्लैंड को हमें इतने हल्के में नहीं लेना है। जिस तरीके का अभी तक हम उसका पूरा प्रदर्शन देखते आए हैं, खासतौर पर सुपर 8 के अंदर बहुत शानदार तरीके से पूरी टीम जो है वो खेली है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, क्योंकि फ्लैट पिच है, बहुत ज्यादा जो है चेज यहां पर हुए हैं, वो सक्सेस रहे हैं। कुछ 1-2 मैच को अगर हम यहां पर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि आज वही मैच एक बार फिर से दोहराया जाएगा, जिसमें जो फर्स्ट बैट टीम है वो जीतने में कामयाब होगी। इसकी पूरी तरीके से फिंगर क्रॉस इसके लिए। और क्योंकि भारतीय टीम का जिस तरीके की यहां पर बल्लेबाजी हुई है, बस अब बॉलर्स के ऊपर दारोमदार है। शुरुआत अगर यहां पर टाइट मिलती है, ये प्रेशर और बिल्ड होगा, ओपनर्स पर ऑलरेडी प्रेशर होगा। हालांकि अभी तक चाहे इंग्लैंड के कप्तान ब्रूक की अगर हम यहां पर बात करें, कुछ स्ट्रैटेजी लेकर चले हैं, लेकिन उतना इंपैक्ट नजर नहीं आया है। ब्रूक आखिर क्या करेंगे, उनके ऊपर भी एक बहुत ज्यादा प्रेशर आज यहां पर होगा। हालांकि एक मैच में वो काफी अच्छा कर चुके हैं, क्या वो रिपीट कर पाएंगे इस चीज को लेकर? फ्लैट पिच क्या मदद यहां पर इंग्लैंड की करती है? तो बहुत चीजें होंगी, शुरुआती ओवर्स में बहुत चीजें डिफाइन होने वाली है। जो शुरुआत के 5 ओवर होंगे, 6 ओवर होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। और भारतीय गेंदबाज हालांकि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके की अभी तक हम बल्लेबाजों के कंपैरिजन में भारतीय बॉलर्स ने इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा कर दिखाया है, क्रूशियल मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वो उम्मीद आज फिर एक बार फिर से होगी।
तो कुल मिलाकर जो उम्मीद थी और जिस रोमांच की अपेक्षा आप कर रहे थे, हम कर रहे थे, वो फर्स्ट इनिंग में भरपूर देखने को मिला। सेमीफाइनल ऐसा ही होना चाहिए। सेमीफाइनल सेमीफाइनल की अपेक्षा आप करते हैं, जो रोमांच पूरा होना चाहिए मैच में, वो फर्स्ट इनिंग में हमें नजर आया है। अब सेकंड इनिंग कैसा होगा, इस पर आपकी भी नजर जरूर बनी होगी और हमारी भी बनी रहेगी। और मिलते हैं सेकंड इनिंग के बाद और भारत की जीत के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।